गंगा किनारे भगवान शिव कर रहे हैं तांडव। पार्वती जी और शिव जी कर रहे हैं वार्तालाप गंगा किनारे। नए सीरियल का लॉन्च, भक्तों के साथ सीरियल की अनोखी झलक। सास बहू बेटियां पहुंच गया है शिव जी की सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी यानी बनारस में, जहां पर हुआ कलर्स के नए सीरियल शिव शक्ति तब त्याग तांडव का शुभारंभ। इस मौके पर दोनों कलाकार राम और शुभा शिव और पार्वती के अंदाज में नजर आए और इन सब के साथ थे शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी। सास बहू और बेटियां, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आज हमारी टीम आ पहुंची है महाकाल के नगरी में यानी कि बनारस में, काशी में, वाराणसी में। नाम कई सारे हैं लेकिन इस जगह का महत्व उसी तरह है जिस तरह से हमारे और आपके दिलों में महाकाल की जगह है। ऐसे में भोलेनाथ की नगरी में तो हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ होने वाला है कुछ खास। कलर्स टीवी का एक नया शो आ रहा है शिव शक्ति, जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस जर्नी की और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ का सबसे पहले और सबसे जो प्राचीन, सबसे पुराना मंदिर जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी है, काशी विश्वनाथ। आइए इनके दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये लोग पहुंचे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और इन सब के साथ था सास बहू और बेटियां जो शिव शक्ति तब त्याग तांडव की टीम के साथ शिव की महानगरी पहुंचा हुआ है और आप तक लेकर आया है इस सीरियल से जुड़ी हुई हर खबर। नगरी में आए हैं शिव शक्ति के लिए आशीर्वाद लेने के लिए। सो पहले सबसे तो ये बताइए, क्योंकि विश्वनाथ में गए, अब यहाँ पर महाआरती का हम आपने इसको विटनेस किया। सो पहले सबसे ये बताइए कि ये जो एक वाइब रही वो किस तरह की रही महाकाल की नगरी में शिव शक्ति के लिए शक्ति मांगने की? देखिए, लगभग 14 साल हो गए मैं इस तरह की कहानियों के अंदर, मतलब हमारे देश की रूट्स के अंदर से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं चीज़ें कर रही हूँ। महाभारत हुआ, राधा कृष्ण हुए, हर बार जब मैं ऐसी कहानियों के साथ जुड़ता हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि बिना कंप्लीट श्रद्धा के, बिना वो डिवोशन के, बिना वो बिलीफ के आप ये कहानियाँ कह नहीं सकते। और कहीं ना कहीं मेरा हमेशा से मन था, क्योंकि हमारे पहले एपिसोड में भी काशी से हम शुरुआत करते हैं, कहानी का पहला सुर ही काशी से है। तो मेरा मन था कि मैं यहाँ आऊँ, तो मैंने कलर्स टीम को बोला कि हमको यहाँ जाना चाहिए, भोलेनाथ से आशीर्वाद लेना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए कि हम कुछ आपके नाम पर करने जा रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दो। तो वही करने के लिए मैं आया हूँ। और इतनी काम एनर्जी, मतलब इट जस्ट फील सो गुड, मतलब एक एनर्जी चल रही है यहाँ पर जो आपको काम कर देती है। वो आरती आपको एक फीलिंग देती है कि ज़िंदगी में कितने आप आराम से ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो एक कामनेस रखने के साथ में। सो इट्स ब्यूटीफुल। ऐसे में सामने माँ गंगा है और अभी अभी हमने आरती भी की है, तो किस तरह से समर्पित होंगे इसको? हर हर गंगे, हर हर महादेव, बस इतना ही।
वैसे सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने गंगा में दिया अर्पण किया। ऐसे में महाआरती हमने देख ली, गंगा में फूल भी अर्पित कर दिए। ये बताइए कि शिव शक्ति क्या मोटिव है इसे लेकर आने का, क्योंकि कई बार आप इसी तरह के सब्जेक्ट्स भी लेकर आ चुके हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद भी आए हैं। जी शिव जी तो हमारे देश के सबसे बड़े भगवान हैं, जितना उनके बारे में पढ़ सको कम लगता है। पर शिव और आदि शक्ति की जो ये पूरी सृष्टि के रचयिता, मतलब दे हैव द क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उनकी जो एक ज़िंदगी जो उन्होंने लिखी है हमारी माइथोलॉजी में, हमारे पुराणों में, कि वो कब एक आदि शक्ति मिले, फिर उसके बाद कैसे वो दक्ष की बेटी सती बनी एंड देन द पार्वती माता बनी, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी मुझे। मैंने उस पर काफ़ी पढ़ाई की। मुझे लगा आज की जनरेशन में, मैंने अपने बेटे को भी बोला है कि आज की जनरेशन को सबको ऐसे अगर मैं प्रेजेंट करूं कि लोगों को अपने कल्चर पे गर्व हो, अपनी हिस्ट्री पे गर्व हो, तो वो थॉट के साथ ये कहानी लेके आ रहा हूँ मैं फिर से। और बहुत सारी भक्ति है, इमोशंस हैं, आपको एक रोमांस की प्योरिटी है, क्योंकि शिव और शक्ति के प्रेम में जो कोर मैंने थॉट जिस पे हम कहानी कह रहे हैं, जो मुझे लगता है नया होगा, इज़ दैट इनके लिए लव वॉज नॉट अबाउट देयर ओन थिंग्स और वॉट दे लव द अदर पर्सन। इनके लिए इनका प्यार में कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट था। इन देयर लव, you know, duty reigns supreme. So duty is the supreme form of love, is what we are trying to say through this story. So I hope the viewers like it, and I really wish they watch it on the 19th of June at 8 p.m. on Colors and on Jio TV, Jio Cinema. So yeah. जो भी आपकी कास्ट रही है हमेशा से ही, चाहे राधा कृष्णा की बात की जाए, आइकॉनिक बन गया उनका जो एक जोड़ी रहा, दोनों की पैरिंग। इस बार भी जहां हम पैरिंग देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उस स्वभाव में ढलते हुए जो एक कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, ये कास्टिंग का किस तरह से आपका रहता है, कहाँ से चुन के निकालते हैं? नहीं, आपका ये रिएक्शन ही मुझे सुन के फीडबैक मिल रहा है। मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए कि हम जब ये कहानी मैंने कहूँ तो शिव जी को कैसे देखूँ मैं स्क्रीन पे, दर्शक कैसे उनके बारे में देखते हैं, उनकी धारणा क्या है। बिकॉज हम तो हमारी संस्कृति को सेलिब्रेट करने के लिए कहानियाँ कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि दिस इज़ आवर स्टोरी, आवर रूट्स, वी शुड सेलिब्रेट दी स्टोरीज। तो उस थॉट को दिमाग में रख के कास्टिंग में बहुत सारी चीज़ें हुई। फाइनली मैं राम से मिला। राम यशवर्धन एक काफ़ी टैलेंटेड एक्टर हैं। आई थिंक उनके अंदर वो बिलीव था कि मैं बिल्कुल ही दिल से शिव जी के रोल को प्ले करूँगा। बिकॉज वरना जब तक एक्टर्स आपके कैरेक्टर्स को ओन ना करें, जब तक वो ज़िंदगी ना जिए, वो तो आसान नहीं है शिव जी का किरदार निभाना किसी के लिए। तो राम ने बहुत मेहनत कर रहा है, हर दिन मेहनत कर रहा है। ही इज़ रियली वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। अब मैं उसे राम बुलाता ही नहीं हूँ, अब वो मेरे लिए शिव जी हैं। मैं उन्हें शिव जी सबको शिव जी बुलाते हैं। इतने अच्छे से वो शिव जी के किरदार में ढल गए हैं कि यू फील इज लिविंग इट। दैट इज़, इसलिए मुझे वो बहुत अच्छे लगे। मैंने उनसे बात की थी कि आपको ये रोल करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। ही अग्रीड, मोर देन हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। और शुभा डिटो एंड मोर, कॉन्स्टेंटली अपने हर एस्पेक्ट में घुसी हुई है, समझने के लिए कि सीन्स क्या हैं। सो आई लाइक द एनर्जी दैट एक्टर्स ब्रिंग, बिकॉज वही कैरेक्टर स्क्रीन पे बनाते हैं। सो और हर बार मैं ऐसी नर्वस होता हूँ चेक करने के लिए कि कैसा लग रहा है। तो आपको अच्छे लग रहे हैं दोनों, तो सुन के अच्छा लगा मुझे। में आरती हो चुकी है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है प्लान में, क्या करने वाले हैं अब हम बनारस में? हम बनारस यहाँ पे आए हैं एक एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, जहाँ पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ के पूरे जनता के लिए हम अपनी शिव और शक्ति को एक झलक दिखा रहे हैं। शो के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम शो के बारे में यहाँ बता रहे हैं ऑडियंसेस को, लोगों को। प्लस एक परफॉर्मेंस है, एक शिव और शक्ति का एक एक्सक्लूसिव झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं। चलो लेट्स गो। वैसे इस मौके पर खास था शिव जी का ये तांडव। तो वहीं पर राम और शुभा ने अपने अपने किरदारों के साथ पात्र परिचय दिया और बताया अपने सीरियल के बारे में।
बाद में परिणाम ना हो तो वो मिलन सार्थक नहीं। कभी कभी दो अंक मिलके शून्य भी तो होते हैं। परंतु शून्य से ही एक नया प्रारंभ भी तो होता है। अर्थात जो मैंने प्रारंभ में सोचा था वही उचित है। जो सब बिखरा हुआ है उसे संवारना है। अब ये काशी की भूमि मुझे बचपन से हमेशा लगता था कि मैं कब यहाँ कभी आऊँगा। और पिछले 14 साल में मैं सिद्धार्थ कुमार तिवारी इस शो का राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्वास्थ्य प्रोडक्शंस और कलर्स मिलकर ये शो, ये कहानी आप सब तक लेकर आ रहे हैं। इतने सालों में हमने महाभारत, राधा कृष्ण, पौरस, चंद्रगुप्त मौर्य, महाकाली, शनि, इस तरह की हमारे देश के कल्चर, हमारी कहानियों को आप सब तक हम लेकर आए हैं। और उसी थॉट के साथ में फाइनली अभी हम शिव शक्ति, जो हमारे देश की सबसे बड़ी कहानी है, वो हम आप सबके पास लेकर आ रहे हैं। और आज हमारी एक जनरेशन बदल रही है, हमारी दुनिया बदल रही है, हमारी इंडिया बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम अपने अगले जनरेशन को हमारी कहानियाँ कहें, उसे कहने का नज़रिया बदलते हुए हर बार हर नई कहानी के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं। और इस कहानी में जो मूल भाव है, जो मेन इमोशन है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे भगवान हैं, उनको हम ग्लोरीफाई करें। हमारे देश के सारे हमारे को फीलिंग आनी चाहिए हम सबको कि ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा कल्चर। ये करते हुए एक एंटरटेनिंग कहानी के साथ, हर कहानी के पीछे एक भाव, एक थॉट के साथ हम फिर से आ रहे हैं। प्लीज़ देखिए शिव शक्ति कलर्स पे एंड जियो सिनेमा पे 19 जून रात 8 बजे। थैंक यू। ये जो हमने यहाँ पे आके ये छोटा सा एक झलक दिखाई हमारी कहानी के बारे में, हम चाह रहे थे हमेशा कि हम यहाँ पर आएँ काशी में। आपने जो भी हमने इसके पहले पूजा की, गंगा जी की आरती की, और उसके बाद ये झलक व्यूअर्स के लिए यहाँ लेकर आए। पर सच बताऊँ तो मेरा कोर ये था कि मैं आकर एक बार भोलेनाथ को, काशी विश्वनाथ को सरेंडर कर पाऊँ कि हमने एक मेहनत की है, हमने कोशिश की है आपको समझने की और अपनी कहानी दुनिया तक लाने की। तो मेरा पर्पस कोर में वो था। दूसरा ये था कि ऑडियंसेस, जो जनता, जितने लोग हमारे शिव के भक्त आए, यहाँ पे हज़ारों लोगों ने इतना अच्छा एक झलक देखी सिर्फ कहानी की। तो मैं चाह रहा था कि इस तरह से एक शो का एक पार्ट प्रेजेंट करूँ। ये हमारी कहानी में है, किस तरीके से शिव और शक्ति मिलते हैं इस कहानी में, जो एकदम सृष्टि के शुरुआत के टाइम की बात है। तो वो झलक देने की कोशिश किया। आई होप व्यूअर्स को अच्छा लगा। आई होप दैट दे गॉट एंटरटेन्ड एंड इट गिव्स अ फीलिंग कि आगे इस कहानी में क्या मिलने वाला है। मुझे लगता है कलर्स बहुत अच्छे शोज़ करता है। कलर्स ने ओवरऑल बहुत बार ऐसी कहानियाँ कही हैं जो, हाँ, मुझे सच में लगता है ये कलर्स बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग शोज़ करते हैं। वो काफ़ी रिस्क लेते हैं। मैं रिस्क कह रहा हूँ मतलब ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, पर प्राइमरीली कलर्स में मैंने देखा है कि हमेशा तो बिग बॉस हो, फियर फैक्टर हो, एक अलग तरह की कहानियाँ जो कोई नहीं कर रहा है, वहाँ पे मैंने कर्मफलदाता शनि बनाया। किसी को भी विश्वास था शनि की कहानी बना सकते हैं, पर मैंने जब कलर्स में बोला तो उनको विश्वास हुआ। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज मेकर्स एंड एज ब्रॉडकास्टर्स हम साथ में जुड़ते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए। आज कलर्स की टीम के बिना हम आज यहाँ होते ही नहीं। मैं तो सिर्फ थॉट बोला कि मुझे लगता है कि हमें भोलेनाथ के पास जाना चाहिए, उनके पास से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो पूरी कलर्स की टीम और मेरी टीम ने मिलकर आज ये पूरा अरेंजमेंट किया कि दर्शकों को हम एक झलक तो दे दे शो के बारे में। क्योंकि चैनल को भी अगर इंटरेस्ट होता है कहानी में, अगर चैनल के साथ हम जब रिश्ता बनाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साथ में जुड़ के हमारा पर्पस सेम हो। तो कहीं ना कहीं शिव शक्ति पे कलर्स के साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं पूरे दिल से, शिद्दत से हम सब ने अपनी बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा है। आई होप कि व्यूअर्स को पसंद आए और
हमें कुछ सीखने को मिले फिर से, अगर हम कुछ गलत जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, मुझे मालूम नहीं, मैं नर्वस हूँ, एक्साइटेड हूँ। 19th का वेट कर रहा हूँ। आई होप द व्यूअर्स लाइक इट। मैं जब बड़ा हुआ तो हमारे घर में एक कल्चर थी, हम लोग मैं काफ़ी यूपीआई फैमिली, कलकत्ता में पैदा बड़ा हुआ हूँ। मेरे पापा प्रोफेसर थे, टीचर थे। वो उनका नाम ही हनुमान दास तिवारी था। अब वो नहीं है, पर बचपन से जिस तरह से मैं बड़ा हुआ हूँ, आज मेरे बच्चे उस तरह से बड़े नहीं हो रहे हैं। वो हमारे घर में एक फैमिली में चाचा चाची, नानी, बहुत सारे लोग होते थे, तो हमको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कहानी सुनाता था, हम सुनते थे, फिर हम किताबें पढ़ते थे, फिर हम लोग टीवी के थ्रू से हमको रामायण महाभारत उस समय देखने को मिली, छोटी मोटे, बहुत छोटा था मैं। मुझे लगता है कि हमारी एक पूरी जनरेशन हमारे देश में बड़ी हो रही है, जिसको हमारी स्टोरीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस, बीइंग अ ग्लोबल पर्सन इज़ वेरी कूल, बट आई फील दैट एवरी इंडिविजुअल शुड नेवर फॉरगेट हिज और हर रूट्स। तो ये हमारे रूट्स की स्टोरीज़ हैं। तो मैंने महाभारत हो, राधा कृष्ण हो, शनि हो, महाकाली हो, हर कहानी को आज की जनरेशन को सिर्फ दिमाग में रख के कहा है। श्रद्धा, इमोशन वही रहती है, पर कहने के तरीके में एक नयापन आता है आज के टाइम के हिसाब से। तो ये मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि हम अपने हिस्ट्री को, जो मैं माइथोलॉजी नहीं मानता हूँ इसको, हम अपने हिस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, और उसमें ऑडियंसेस को एक वाओ फीलिंग होना चाहिए, लगना चाहिए कि हम एक बड़ी कहानी देख रहे हैं, बड़े टाइम की कहानी देख रहे हैं। तो इन सब रीज़न से आपके सामने इस तरह की कहानियाँ आती हैं मुझसे। सास, बहू और बेटियाँ के सारे दर्शकों को मैं ये बता दूँ कि ये इतनी हार्ड वर्किंग टीम उनकी हमारे साथ, बम्बई से आज हम सुबह निकले अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद हम सब यहाँ पहुँचे हैं, और पहुँचने के बाद पहले काशी विश्वनाथ में जाकर हमने अपने आप को सरेंडर किया, हम सब ने, वो हमारे साथ थे। फिर हम गंगा आरती पे आए, हमने पूरी आरती देखी, फिर गंगा की आरती हमको खुद करने का मुझे मौका मिला, उसमें भी ये साथ में थे, और फाइनली ये पूरा परफॉर्मेंस। तो ये पूरा दिन पूरी टीम ने मेहनत की है, रोशनी और उनके साथ में ये जो कैमरामैन हैं आपके फ्रेंड, इन सब ने मिलकर पूरी दिन मेहनत की है आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो आप प्लीज़ शिव शक्ति देखिए और इनकी मेहनत को करिए, हमारी भी है साथ में जुड़ी हुई। सो थैंक्स सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, सास बहू बेटियां, द होल टीम। Thank you so much. I wish you keep supporting the kind of stories we tell all the time. Thank you so much. वाराणसी से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।